हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जैसा कि हम लास्ट तक दो तरीके के क्वेश्चंस हैं बेटा हमारे पास। सिंपली आप समझोगे तो हमारे पास बेटा दो तरह के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन की टाइप बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि हम ये देख चुके हैं कि फॉर्मेट बना के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है बेटा। अब हमारे पास ना दूसरे क्वेश्चन होंगे बेटा स्टेटमेंट टाइप। कैसे होंगे बच्चे? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे, वो हमें करने होंगे। यानी एक तो हमारे पास फॉर्मेट टाइप है बेटा, एक होंगे हमारे पास स्टेटमेंट टाइप। तो अब हमें क्या नाम है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेसिकली स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ स्टेटमेंट टाइप के, कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या यूज होंगे और उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो नेक्स्ट बेटा इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे, एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस दोनों। और फिर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और हमारा सिलेबस फिर तेजी से चल पड़ेगा। सुनो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है एसेट्स बराबर, यानी एसेट्स हमेशा बराबर होती हैं बेटा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये बात आपको पता है क्योंकि हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा भी है कि जो एसेट्स होती हैं बेटा वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। अगर बेटा आपको इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखना हो कि कैपिटल निकालने को आपको कह दे, तो आपको क्या करना है बेटा, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है बेटा? लायबिलिटीज माइनस करनी है एसेट्स में से। यानी लायबिलिटीज अगर आप माइनस कर देते हो एसेट्स में से तो वो आ जाती है आपकी कैपिटल। ठीक है बेटा, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी से आपको कैपिटल भी मिल सकती है। कई बार आपसे क्वेश्चन में कहता है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालो। क्या कहता है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करो कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी। तो याद रखना बेटा, जो क्लोजिंग एसेट्स होंगी यानी साल के अंत की एसेट्स होंगी, उसमें से अगर हम साल के अंत की लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं बेटा, क्या कर देते हैं, साल की अंत की लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं बेटा, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आपसे ओपनिंग कैपिटल कहता तो बेटा हम क्या कर देते, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, ओपनिंग एसेट्स में से आप क्या माइनस कर देते, ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर देते, हाँ कि ना। ठीक है बेटा, ये सिंपल सी बात हमें समझनी थी। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। यानी आप एक बात देखो, एक एसेट्स वाले फॉर्मूले से ही हमने कितनी सारी डेरिवेशन कर दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिससे हमें बात करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा जो जो है बेटा प्रॉफिट निकालने का कॉन्सेप्ट। किसका है बेटा? प्रॉफिट निकालने का कॉन्सेप्ट। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आप याद रखना कि थोड़ी आवाज देख लेना, मतलब आवाज वॉल्यूम बढ़ा के देखना। बेटा प्रॉफिट निकालने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। सबसे पहला होता है बेटा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस, ये तो एक थे ऊपर वाले थे, ये दूसरा है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब इस बात का मतलब क्या बेटा, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। आपकी साल के अंत में जो आपके पास पैसे हैं, अगर उसमें से आप साल के शुरू में जो आपने पैसे लगाए थे, मान लो आपके साल के अंत में आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने साल के शुरू में 5 लाख रुपए लगाए थे, इसका मतलब क्या बेटा, आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया साल के दौरान, हाँ कि ना। मान लो आपके पास साल के अंत में 10 लाख रुपए थे, 10 लाख में से आपने ओपनिंग के 5 लाख माइनस कर दिए, तो आपको पता लग गया कि प्रॉफिट आपके पास कितना बचा, 5 लाख रुपए बचा। ठीक है बेटा, अगर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन हो, यानी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हो और ओपनिंग कैपिटल हो। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा वो क्या है? प्रॉफिट का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है? अगर बेटा आपको इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी हो तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करनी है बेटा ड्राइंग। क्या प्लस करनी है बेटा? ड्राइंग प्लस करनी है। माइनस करनी है एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करनी है बेटा? एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है। और लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करना है बेटा? ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला ना हमें आगे चल के सिंगल एंट्री में भी मिलेगा, ये वाली बात है बेटा। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल भी होता है। ये फॉर्मूला कब लगेगा बेटा? जब ये चारों इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी
वो वाला फॉर्मूला प्रॉफिट वाला कब लगेगा बेटा? अगर ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी खाली। लेकिन अगर ये चारों इंफॉर्मेशन है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका प्रॉफिट का ही, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, कि रिवेन्यू में से हमें एक्सपेंसेस को माइनस करना है, रिवेन्यू में से हमें एक्सपेंसेस को माइनस करना है। जो हमारे रिवेन्यू होते हैं बेटा, क्या मतलब इस बात का? मान लो आपकी एक स्वीट्स की शॉप है, मिठाई की दुकान है, आपने वहां से 10,000 रुपए कमाए और उसमें से 4,000 के एक्सपेंसेस घटा दिए। तो 10,000 आपने कमाए, 4,000 के एक्सपेंस मतलब आपने सैलरी वगैरह दे दी स्टाफ की, तो 4,000 के एक्सपेंस गए ना बेटा। तो जब 4,000 के एक्सपेंस गए तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस करने से भी आपको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट, क्योंकि जो इनकम अब बचेगी वो आपकी क्या है बेटा? वो आपकी प्रॉफिट है। तो बेटा ये जो है ये फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले यूज होंगे बेटा इनके लिए, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के लिए, ये होंगे बेटा प्रॉफिट के लिए। तो आप क्या करो, इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो। अगर कहीं पर भी बेटा किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच बेटा।